जिंदा मुक़द्दस पाक कलाम में से खोले तवारीख की पहली किताब, तवारीख की पहली किताब उसका चौथा बाब। पुराने अहदनामे में तवारीख की पहली किताब उसका चौथा बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत। खुदा के जिंदा मुक़द्दस पाक कलाम में, और यबीस अपने भाइयों से मुअज़्ज़ज़ था और उसकी माँ ने उसका नाम याबीस रखा, क्योंकि वो कहती थी कि मैंने गम के साथ इसे जन्म दिया। और याबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए, और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदा की खास बरकत। दुआ करेंगे। कादर मुतलिक, मेहरबान कदूस आसमानी बाप, हम नहायत ही दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तू जो बड़ा मेहरबान खुदा है, तू जो अपने लोगों की फिक्र करता है, तू जो अपने लोगों को संभालता है, जो तेरा डर, तेरा खौफ अपने दिल के अंदर रखते हैं। खुदा में शुक्रगुजार है तेरे जिंदा मुक़द्दस पाक कलाम के लिए, जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। और हम इस कलाम की रोशनी में अपने आप को परखते हैं, अपने आप को जांचते हैं। तेरा जिंदगी बख्श कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमें सिखाता है, समझाता है कि इस दुनिया में रहते हुए इस पाक कलाम के मुताबिक हम अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें। तो हम तेरा खादिम तेरी हुजूरी में है, मेरी तमाम तर कमजोरियों का चारा कर अपने पाक रूह के वसीला से पाक कलाम को बयान करने में बड़ी रहनुमाई कर। जब तेरे लोग कलाम की बातों को सीखें, इस पर अमल भी करें। खुदा उन सारे सीखने सिखाने के अमल में तू हमारे साथ हो। तेरे ही बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। खुदा के जिंदा मुक़द्दस बाबरकत कलाम में से तवारीख की पहली किताब के चौथे बाब की 2 आयत आपकी खिदमत में पढ़ी गई। तवारीख की पहली किताब का जब हम मुताला करते हैं तो इस किताब के अंदर नस्ब नामों का जिक्र किया गया, और अक्सर लोग नस्ब नामों को नहीं पढ़ते। उसकी एक वजह यह है कि उन्हें समझ नहीं आती। दूसरी वजह है ये मुश्किल बड़े। ये जो नाम नस्ब नामों के अंदर बयान किए गए हैं, ये पढ़ने बड़े मुश्किल है। इसलिए लोग
इसको इग्नोर कर देते हैं। नस्बनामे बयान करते हैं कि कौन किसकी नस्ल से है। नस्बनामा बयान करता है कि ये इसका शजरनामा किसके साथ ताल्लुक रखता है। इस तरह अभी चौथे बाब की 9वीं और 10वीं आयत के अंदर एक नौजवान के बारे में जिसका नाम है याबीस, और ये यहूदा के कबीले से ताल्लुक रखता है। जब आप चौथे बाब को पढ़ेंगे तो ये यहूदा का नस्बनामा है, और यहूदा के कबीले में से ही खुदा यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए। अब यबीस का यहां पे बयान है, और यबीस के बारे में खुदा का कलाम बयान करता है कि यबीस जो है अपने सारे भाइयों में से एक मोअज़्ज़ज़ शख्स है, खुदा के साथ चलने वाला शख्स है। और फिर इसके बारे में बयान किया गया है कि इसकी मां ने इसका नाम याबीस रखा, जिसका मतलब है दुख के साथ जन्म देना। हमारे माशरे के अंदर अब लोग बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपने बच्चों के नाम रख देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता उसके किरदार के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में। जिस तरह एक बड़ा मशहूर नाम है एजबन, लेकिन बाइबल मुकद्दस में उसका किरदार आप देखें किस कदर बुरा किरदार है, लेकिन लोग रख देते हैं। लोगों को समझ नहीं, लोग रख देते हैं। याबीस का किरदार, मेरा ख्याल लोगों को नहीं पता, मेरे छोटे बेटे का नाम याबीस है। मैंने जब बड़े बेटे का नाम रखा तो जब हमें पता चला कि खुदा ने हमें बेटा देना है, वो माँ के पेट में ही था, तो हमने उसका नाम युबेल रख दिया। फिर जब यबीस दुनिया में आने वाला था, जब हमें पता लगा, तो मैंने ये कहा कि मेरे दोनों बेटों का नाम एक जैसा हो, और मैंने तलाश करके इब्रानी के नाम अपने बच्चों के रखे। जिस तरह युबेल का नाम है, अगर पैदाइश की किताब में आप इसको देखेंगे तो योबल है, इब्रानी में से युबेल कहते हैं, जिसका मतलब है मौसीकी, नरसिंगा। जब यबीस का नाम हमने रखा तो हमने देखा कि इस नाम का मतलब है दर्द, इस नाम का मतलब है गम, लेकिन हमने इसका नाम रखा यबीस इसलिए कि यबीस का किरदार बड़ा जबरदस्त है। बाइबल मुकद्दस में है, ये 2 आयात है यबीस की, जिसमें यबीस के बारे में बयान किया गया कि यबीस अपने भाइयों से मुअज़्ज़ज़ था, और उसकी मां ने उसका नाम याबीस रखा, क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। अब दूसरी आयत में यबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की। अब उसकी दुआ बड़ी जबरदस्त है, जो उसने खुदा से दुआ की। कभी हमने इस दुआ पर ध्यान नहीं दिया, कभी हमने इस दुआ को नहीं देखा, और मैंने कई सालों बाद, तकरीबन मेरा ख्याल है कि यबीस मेरा बेटा जो है 15 साल का हो गया, उस वक्त मैंने पढ़ा था, और फिर मुझे ये हवाला फिर याद आया कि मैं इसको बयान कर दूं, जिसके अंदर बयान किया गया यबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, आ तू मुझे वाकई ही
बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए। अब इसकी दुआ के 4 हिस्से हैं। 4 हिस्सों में इसकी दुआ को बयान किया जाता है। पहले नंबर पर यबीस इस्राएल के खुदा के सामने दुआ करता है और वो दुआ क्या करता है? तू मुझे वाकई बरकत दे। अब उसकी दुआ को देखें आप। इंसान इस दुनिया के अंदर, अगर हम यबीस की दुआ को देखें, यबीस खुदा को कहता है मुझे बरकत दे। अब जब इंसान इस दुनिया के अंदर दुआ करते हैं, उनकी दुआ क्या होती है? खुदावन मुझे घर दे, खुदावन मुझे दौलत दे। लेकिन इसकी दुआ में क्या फर्क है? इसकी दुआ में यह फर्क है, वो कहता है मुझे बरकत दे, कि जो कुछ मेरे पास है उसमें तो मुझे बरकत दे। वो किसी चीज की डिमांड नहीं कर रहा। जो कुछ खुदा ने उसे दिया हुआ है, उस पहले नंबर पर उसके लिए वो खुदा के आगे ये तकाजा करता है कि तू मुझे बरकत दे। और जब हम बरकत मांगते हैं तो जो कुछ आपके पास होता है, जो भी आपकी आमदन है, जो कुछ खुदा ने आपको दिया हुआ है, उसमें खुदा जब बरकत डाले तो बरकत ऐसे नहीं डाली जाती। आप कहते जाए खुदावन मुझे बरकत दे और खुद खुदा के लिए कुछ ना करें, ये भी तो बात है। अब यबीस ने जब खुदा से कहा कि मुझे बरकत दे, वो ईमान में पुख्ता है, ईमान की मजबूती उसके अंदर है। ईमान के साथ वो खुदा को कहता है जो कुछ तूने मुझे दिया है, मैं चाहता हूं तू मुझे बरकत दे। तो बरकत ऐसे नहीं मिलती कि आप खुदा के लिए कुछ ना करें और खुदा को कहते हैं बरकत दे। गाते हैं ना गीत लोग, तो ऐसी ऊंची आवाज में ले जाएंगे जैसे खुदा से धक्के न बरकत है, बरकत दे बरकत दे। ऐसी कैसे बरकत मिले? बाकी मुझे बरकत दे। और दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि मेरी हदों को बढ़ा।